subscribe Learn for Exam and don't forget to press the bell icon to get latest updates. Welcome. So the first question is find the radian measure corresponding to the following degree measures. So आपको रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री आपको दी हुई है. इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर. तो पाई बाय 180 इंटू जो भी डिग्री दी हुई है वो आपका रेडियन हो जाता है. तो फॉर 25 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने के लिए पाई बाय 180 इंटू 25 और ये 5 की टेबल से चला जाएगा और ये कट हो जाएगा 36 पे. सो आंसर क्या आएगा आपका 5 पाई बाय 36 रेडियन. ओके, तो रेडियंस लिखना बहुत ज़रूरी है. 5 पाई बाय 36 रेडियंस. अगर आपने क्लास में जब आप कर रहे होगे अगर आपने ये नहीं लिखा सो इट इज़ योर मिस्टेक. ओके, नंबर कट जाते हैं इस बात के लिए भी. सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये लिख के आओ. नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन. सो इसमें -47 डिग्री 47 डिग्री तो है बट ये 30 मिनट्स है साथ में. ये आपको देख रहे हैं निशान, ये मिनट्स का होता है. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स. ओके, एंड सो 30 मिनट्स किसके बराबर होंगे, 1/60 इंटू 30 के. तो ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 डिग्री. सो हमारे पास कितना आ गया, -47 डिग्री था एंड ये वाली कितनी डिग्री आई है, +½ डिग्री आई है. ठीक है, ये माइनस कॉमन इन दोनों के लिए रहेगा बाहर. ऐसे आप बाहर -47 अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो इट्स योर मिस्टेक. ओके, सो -47 ये बाहर माइनस है और इंटू 2 + 1/2 एलसीएम ले लेना आपने. ठीक है, सो -47 का डबल और +1 करना है. 47 का डबल कितना होता है 94 एंड +1/2 एंड ये हो जाएगा आपका इम्प्लाइज 95/2. ओके, -95/2 डिग्री. ये आपके पास आ गया -95/2 डिग्री. अब वहाँ पे फॉर्मूला लगा दो पाई बाय 180 रेडियन मेजर निकालने के लिए. पाई बाय 180 इंटू -95 डिग्री बाय 2. तो अब इसको जो है आप डिवाइड कर सकते हो, 5 की टेबल से चले जाएगा तो ये एक ही बारी जा पाएगा 19 एंड दिस विल गिव यू अगेन 36. सो 36 2 जा 72 एंड आंसर क्या आएगा आपका माइनस का 19 पाई बाय 72 रेडियंस. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, आई होप यू गेट इट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी विल डू दी थर्ड पार्ट विच इज़ 240 डिग्री. ओके, सो आई होप आप वीडियो को एक बार पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी रियली इजी क्वेश्चन, अदरवाइज मैं करके दिखाई दूंगा. सो डिग्री को कैसे करेंगे, पाई बाय 180 जो हम फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं वो पाई बाय 180 रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 240 डिग्री. 240 डिग्री क्या है, हमारा डिग्री मेजर जो दिया हुआ है. सो ये कितने पे चले आएगा आपका 6 के टेबल में. 6 3 या 18, 6 4 या 24. सो आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियंस. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई द फोर्थ पार्ट. फोर्थ है आपका 520 डिग्री एंड इट्स अगेन इजी क्वेश्चन. उस तरीके से हो जाएगा जैसे हमने ये भी वाला किया, पाई बाय 180 डिग्री इंटू 520 डिग्री. 0 से 0 गया. अब ये कितने के टेबल में जा रहा है, ये आपका 3 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जा रहा है सिर्फ. ठीक है, सो 2 6 एंड दिस विल गिव यू 9. सो कितना आ रहा है आंसर 26 पाई 9 रेडियंस. रेडियंस लिखना बहुत ज़रूरी है. सो प्लीज़ इसका ध्यान रखना रेडियंस का. ठीक है, इसके नंबर कट जाते हैं वरना. नाउ वी विल डू दी सेकंड क्वेश्चन. सो द सेकंड क्वेश्चन सेज फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स. सो आपको इसमें रेडियन मेजर दिया हुआ है, डिग्री मेजर निकालना है. पहले हमने क्या निकाला था, रेडियन मेजर. ठीक है, रेडियन मेजर कैसे निकालते थे हम, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर. ऐसे ही करते थे जिसमें हमें डिग्री मेजर दिया होता था. बट अब इसके अंदर हमें डिग्री मेजर निकालना है. सो क्या होगा, मैं इस चीज़ को अगर इस तरफ ले जाऊं, ठीक है,
पाई बाय 180 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेडियन मेजर इंटू 180, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चलेगा 180 ऊपर हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू डिग्री मेजर, राइट। सो ये आ जाएगा। सो डिग्री मेजर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या हुआ है, 11/16, 11/16 दिया हुआ है। और पाई को आपको क्या लिखना है आप यहाँ पर, 22/7। ये याद रखना, क्वेश्चन में जब भी लिखोगे कि पाई आपको 22/7 की फॉर्म में लिखना है, सो आपको लिखना पड़ेगा चाहे कितनी मर्जी कैलकुलेशन बड़ी आए, बट यू हैव टू डू इट, ओके। अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो गलत आएगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। नाउ मूविंग अहेड, 11/16, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 180 बाय पाई इंटू रेडियन। रेडियन क्या है, 11/16, बट पाई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता बिकॉज उन्होंने बोला कि हमें कैसे लिखना है, 22/7। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 22 और यहाँ पे 7 लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। सो अब ये कट हो जाता है, 11/22 2 से गया, एंड 2 से फिर जाता है ये 90 पे, ये फिर से 2 से जा रहा है, ये 8 और ये हो गया 45। तो ये कितना आ जाएगा, 45 इंटू 7 कितना हो जाता है, अराउंड 315/8। बट ये भी आपका फाइनल डिग्री नहीं आई है, क्यों, क्योंकि आप कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, आपको पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन के बाद उसको मिनट्स में, मिनट्स के बाद उसको फिर सेकंड में, जैसे भी उसका आंसर आता है। सो इसको कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, चलो 2 बार करके दिखा दूंगा, बट आगे से आपको जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है। सो 8 को डिवाइड करना है 315 से, सो कितने पे जाता है, 3 पे, 8 3 24 और 8 4 32, सो 32 ज़्यादा हो जाएगा, सो कम हो जाएगा 3, सो कितने रह गए यहाँ पे 7 और ये नीचे आ गया 5 यहाँ पर, ठीक है। सो 75, 9 पे जाएगा 72, 8 9 72, सो कितने बज गए 3, सो ये अब आपका आ गया रिमाइंडर यहाँ पर, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म के लिए, 39 एंड ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 8। सो 39 को 8 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 3 करोगे तो 315 ही आएगा, ठीक है। सो ये होगी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ये होगा आपका डिग्री का। बट अभी आप इसको फाइनली एक और बारी चेंज करोगे, कैसे, 39 डिग्री एंड 3/8 इंटू 60 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट्स बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने इसका बेसिक लेक्चर देखा है, बेसिक लेक्चर में बताया था आपको मैंने कि 3/8 अगर आप किसी को भी डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 1 डिग्री है, सो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। सो 3/8 इंटू मैंने 60 कर दिया तो वो मिनट्स हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे कट करके देखता हूँ, ये पूरा कट होता है, अगर पूरा कट हो जाएगा तो वो मिनट्स पूरे आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो उसको भी मैं सेकंड में चेंज करूँगा। सो यहाँ पे कट करके देख लेते हैं, 2 के टेबल से या 4 के टेबल से कर लेते हैं, 4 2 8 एंड 4 1 4, 2 बज के 20 एंड 15, 15 4 वैसे 60 होता है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 15 3 45/2 मिनट्स एंड 39 डिग्री यहाँ पर। अभी भी ये पूरा नहीं आ रहा, सो इसको मैं दोबारा से क्या करूँगा, एक बारी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूंगा। सो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में अब जल्दी से लिखने के लिए नीचे 2 है, सो हम अपना टाइम सेव करेंगे, इसको इस तरीके की इतनी बड़ी जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी ये वाली इतनी बड़ी नहीं करेंगे। सो 2 के टेबल में 45 से पहले क्या आता है, जस्ट 44, वो कैसे आता है 22 पे, कितने बचते हैं 1, नीचे क्या आएगा 2, सो 22 is 4, 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 44 एंड 44 प्लस 1 45, सो यही आ रहा है। सो अब यहाँ का मिनट्स, तो अब इसको मिनट्स को भी आप चेंज कर सकते हो। मिनट्स को चेंज करने के लिए आप सेकंड में जाते हो तो क्या करोगे, इंटू 60, सो 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड हाफ इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये पूरा कट रहा है, 260 30 आ गया कट के। सो अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके। हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 11/16 को आपने चेंज करने के लिए क्या किया, 180 बाई पाई को हमने लिखना था 22/7, वो हमने लिख लिया, उसके बाद कुछ काटा पीटा की, सो ये आ गया हमारा 315 डिग्री, 315/8। सो पहले हम अगर ऐसे आता है, इसको पूरा नहीं कट हो सकता है ये आगे, सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म लिखने के बाद जो यहाँ पे बचेगा ये वाला पोर्शन,
इसको हम डिग्री से फिर मिनट्स में चेंज कर देंगे, मिनट्स में चेंज किया, फिर भी पूरा नहीं बचा, फिर भी पूरा नहीं कटा, 45/2, फिर से हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ पे जो बचता है हम इसको अब मिनट से किस में जाएंगे, सेकंड्स में, सेकंड्स में लेके गए तो पूरा कट गया, फिर सेकंड्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर बाई चांस सेकंड भी पूरा नहीं कट रहा तो हम कुछ ना कुछ उसको लाइक जो उसका ये वाला पार्ट होता है ना आगे आगे का, जैसे कि यहाँ पर है लेट्स से यहाँ पे हाफ इंटू 30 है और अभी भी नीचे कुछ और बच जाता, लेट्स से 4 बच रहा होता, सो और फिर हम दोबारा काट के देखते तो 15/2 आता। सो फिर मैं क्या करता, 15/2 दोबारा कितने पे जाएगा अब ये 7, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म के लिए 15/2 बचा ना, सो 7 और यहाँ पे क्या आता 1/2, मैं इस 1/2 को छोड़ देता और 7 सेकेंड्स मान लेता, दैट्स इट, दैट विल बी माई आंसर। ओके, बट अगर इतनी कैलकुलेशन बचती, बट इसमें नहीं बची इन केस, सो आई होप आपके एग्जाम में भी इतना गंदा क्वेश्चन ना आए, अगर आएगा तो प्लीज़ ऐसे कर लेना, अगर हमारे पास ऐसी एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। नाउ यू कैन ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ -4, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योर सेल्फ। द सेकेंड क्वेश्चन इज -4 डिग्री। -4 डिग्री का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो कि आपको माइनस कहाँ पे है, ये आपको कैसे लाइक मल्टीप्लाई करके क्या चेंज करना पड़ेगा, माइनस का पॉजिटिव करना है कि नहीं करना। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट वंस। अगर आपको लगता है कि ये माइनस को हमें चेंज करना है, कुछ करना है, सो यू आर टोटली लाइक रॉन्ग एट दिस पॉइंट। आपको माइनस को चेंज नहीं करना है, जैसा भी आ रहा है उसको माइनस को वैसे ही रहने दो, सिर्फ आपको अपनी डिग्री पे ध्यान देना है, ठीक है। So I will do the question now. 180 बाई पाई है, सो हम पाई को पहले 222/7 लिख लेते हैं इंटू -4, ठीक है। ये माइनस पूरी यहाँ पे भी सामने लगा लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो जैसे ही आप लिखना चाहो। नाउ 4 और 22 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 11। सो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14, 14 इंटू 18 will give you 5 2, तो 2520/11 माइनस के आ जाएंगे एंड दिस इज़ योर डिग्री। बट अब मैं आपको एक बारी फिर से करके दिखा रहा हूँ, मैंने पहले तो 2 बारी करके दिखाऊंगा। तो 2520 को डिवाइड करो 11 से, ये कितने पे जाएगा, 2 पे पहले 22, कितने बच गए आपके पास 3, ये हो गए नीचे आपके 2, अब कितने पे जाएगा ये फिर से 2 पे, फिर 22, फिर ये 10 बच गए पूरे, और ये 0 नीचे आ जाएगा यहाँ पे 100, ये अब जाएगा 9 पे 99, कितने बच गए 1। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, पहले हमने इसको ऐसे लिखा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है हमारा, ठीक है। सो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में के लिए क्या लिखा 229 और यहाँ पे क्या बचा है 1/11, ठीक है। दिस इज़ योर डिग्री। अब मैं क्या करूँगा -229 डिग्री एंड 1/11 को मैं क्या लिखूँगा मिनट्स पर, कैसे 1/11 इंटू 60 मिनट्स, ओके। अब 11/60 भी पूरा नहीं कटता, तो कितने पे कटेगा, अब अपना टाइम सेव करेंगे, वो वाली जो हम पहले इतना बड़े से फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं लिख के, उसको वैसे नहीं करेंगे। सो 1160 से पहले 11 का कौन सा मल्टीपल आता है, थिंक अबाउट इट, 55। सो 55 कितने पे आता है 5 पे, ओके 5 पे आता है, और कितने बच गए हमारे पास 5 ही बच गए बाई 11, और ये क्या हमारा मिनट्स, ओके। नाउ अभी ये फिर से पूरा ख़त्म नहीं हुआ, इसको हम आगे फिर से मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, और कैसे लिखेंगे 229 मिनट्स, और ये डिग्री चलता आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, एंड 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 5/11 को मैं दोबारा से अगर आपको उसमें लिखूँगा फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या आएगा, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ 5 को डिवाइड कैसे करते हैं 11 से, ठीक है। सो 11 से डिवाइड करने के लिए आपको पहले इधर 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 60 सेकेंड ऐसे होगा, सॉरी फॉर दैट। सो 5 से नहीं करना आपको, ये करना होगा 300 से, 5 6 30 होता है, सो 300 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कर देता हूँ, तो 300 से डिवाइड करने के लिए पहले कितने पे जाएगा 2 पे 22, कितने बच गए 8 80, एंड नाउ 7 77, कितने बच गए 3, एंड आपका यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया। सो अब इसको आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, -229 डिग्री एंड 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, और साथ में लिख दोगे नियरली, क्योंकि आपका क्या बच रहा है
3/11 अभी भी बच रहा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। मैंने आपको पहले कहा था इसको ओमिट कर देंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे। सिर्फ 27 जो यहाँ पर आई फिगर उसको लिख के नियरली लिख दो, या फिर एज इन अप्रोप्रिएशन लाइक अप्रॉक्स लिख दो, जैसे भी आपका मर्जी हो, ठीक है। मैं नियरली लिखता हूँ। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस -4 रेडियन। ओके, नाउ विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज 5π/3। 5π/3 को अगर आपको कन्वर्ट करना हो कैसे करोगे? 5π/3 एंड इसको कैसे करते हैं? 180/π। इसको यहाँ पर आप थोड़ा स्मार्ट रखना अपने दिमाग को। आपको पाई को 22/7 लिखने की जरूरत नहीं, पाई से पाई कट रहा है सीधे साधा, तो लिखो ही मत। तो 3 से ये भी चले जाता है 60 पे। सो 6 5 का कितना होता है? 30। सो आंसर इज 300 डिग्री। दैट सिंपल। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 7π/6। तो 7π/6 के लिए क्या करना पड़ेगा? 7π/6 इंटू 180/π। अगेन वही देखो, पाई से पाई कट रही है एंड 6 से भी कट जाता है 3 पे। सो कितना आ जाएगा? 210। 3 7 21 एंड 0 की 0, सो 210 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो द थर्ड क्वेश्चन सेज अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, एक पूरा चक्कर काटना। 1 मिनट के अंदर वो 360 बारी घूमता है। सो थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? सो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन घूमता है? रेडियन मतलब कि वो थीटा बताना है, ठीक है। बेसिकली वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट के अंदर वो कितना घूम रहा है? 360 रेवोल्यूशंस। ओके, 360 रेवोल्यूशंस घूम रहा है। सो 1 सेकेंड के अंदर कितना घूमेगा, क्योंकि हमें 1 सेकेंड से ज़्यादा मतलब रखना है। सो 1 सेकेंड के लिए क्या होगा? 360/60। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो इसको डिवाइड किया कितना, तो 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशंस कर रहा है। 6। ओके, सो 1 सेकेंड के अंदर वो 6 बारी घूम जाता है। सो इसका मतलब क्या है? अगर एक सिंपल सा आप सर्कल बनाओगे ना, सो उसका मतलब ये है कि एक बारी आपका चक्कर पूरा हुआ, फिर दूसरी बारी चक्कर पूरा किया आपने, ठीक है, फिर तीसरी बारी चक्कर पूरा कर लिया आपने, फिर चौथी बारी किया, फिर 5वीं बारी, फिर 6वीं बारी। ऐसे करके आपका अब जहाँ पर आप ये पूरा रेडियस बताना है। सो एक चक्कर में आपको मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि अगर आपका ऐसा कुछ सर्कल है और इसमें ऐसे पूरा आ रहा है, ठीक है, ऐसे पूरी एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है? 1 फुल रोटेशन इक्वल्स टू 2π। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। बेसिक क्लास अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो उसकी अलग है बनाई हुई है, और अगर आप NCERT लाइक अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो उसके लिए अलग है। सो प्लीज़ जाके बेसिक क्लास देख लेना, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बेसिक क्लास 1 से ही देख लेना आप, ठीक है। पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखना, लर्न ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम स्क्रैच, वो वाला पार्ट 1 उसका देख लेना, वो समझ आ जाएगा सारा। सो 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2π। सो 2π में तो एक रेवोल्यूशन आती है, पर उसने कितनी रेवोल्यूशन करी है यहाँ पर? 6 बार। सो इसको क्या करना पड़ेगा? 2π इंटू 6। सो आंसर क्या हो जाएगा? 12π। दिस इज योर फाइनल आंसर, 12π। बट साथ में लिखना रेडियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो 12π रेडियंस इज योर आंसर। नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm and use pi as 22/7। सो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर पे ये इसका जो रेडियस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आर्क कहते हैं। अगर आपने जैसे हमें बेसिक क्लास में सीखा था, ये आर्क है, ये आपका रेडियस है, ये कितना है? 100, और लेंथ आर्क की कितनी है? ये 22 है। सो एंगल यहाँ पे बना पड़ा बीच में, एंगल सबटेंडेड एट, एंगल सबटेंडेड समझ लेना। एंगल सबटेंडेड का मतलब होता है जहाँ पे एंगल बना है वो कहाँ पे बना है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो यहाँ पे बना हुआ है एग्जैक्टली। सो हमेशा ध्यान रखना एंगल सबटेंडेड एट आई, ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने कहीं से भी गलत एंगल बना दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम RD शर्मा करेंगे जब हम, सो उसके अंदर आप जब देखोगे RD शर्मा के अंदर एंगल सबटेंडेड आई एट आई भी आएगा, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना उन चीज़ों का, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सो एंगल सबटेंडेड सर्कल ये बना दिया, बट हमें ये थीटा नहीं पता, बट मैंने आपको थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू L/R। ओके, यहाँ पे हमारे पास L भी दिया हुआ है 22, थीटा R भी है हमारे पास 100, R क्या हमारा रेडियस है, और लेंथ क्या हमारे पास 22। सो ये कितना आ जाएगा?
0.22 रेडियन। ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री मेजर निकालना था हमें, डिग्री मेजर, अभी हमें रेडियन मेजर निकाला है। सो हमें इसको डिग्री मेजर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डिग्री मेजर के लिए क्या करते हैं हम, 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर। आई होप आपने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला लिख के दिया था, मैंने फिर भी आपको लिख के दिया दोबारा। सो 180 बाई पाई इंटू 0.22, ठीक है। बट ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको पाई को ऐसे लेना 22/7, सो हम उसको ऐसे फॉर्म में ले लेते हैं अब। सो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो 22 भी कट जाएगा पूरा। 180 इंटू 22/100 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे पाई को खोल देता हूँ 22 इंटू यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। तो 22 से 22 चला गया, 100 से 100 से नहीं जाएगा ये, 10 से चले जाएगा 10, एंड ये चले जाएगा 5, एंड ये चले जाएगा 9। सो 9 7 से कितना हो जाएगा? हरी बॉयज फास्टली आप बताओगे तो यार जल्दी निकल जाएगा। 9/7 और 9 7 जो होता है 63 एंड 5, ठीक है। तो 63/5 अब ये आपकी डिग्री है। बट मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम ऐसे पूरा नहीं जा रहा ना ये, सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। जल्दी क्विकली लिखने के लिए क्या करेंगे, 60 से पहले 5 का मल्टीपल कौन सा आता है, 60 कितने पे आता है, 12 पे। कितने बज गए, 3/5, यह आपके आ गया डिग्री फाइनल। बट ये अब इस वाले को अब आप लिख दोगे मिनट्स की फॉर्म में। 12 डिग्री तो हो गई, 3/5 मिनट्स की फॉर्म में लिखने के लिए इंटू 60, ये हो गया अब मिनट्स। अब ये पूरा कटता है, हाँ पूरा कट रहा है, यहाँ पे 12 पे कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा कट गया। अब कितना आ गया, 12 डिग्री 12 3 था 36 मिनट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, this is your answer. So 12 degree and 36 minutes, this is your answer for the fourth question. So the fifth question says, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter, find the length of a minor arc of the chord. ठीक है। सो कॉर्ड के साथ वाली जो माइनर आर्क है उसका लेंथ निकालना है, बट आपको ये नहीं पता कि कॉर्ड क्या है, माइनर आर्क क्या होती है, डायमीटर। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिंपल। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। सो डायमीटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर होता है ये पूरी लाइन, ठीक है। ये पूरी लाइन जो सर्कल से पास हो रही है, जो सर्कल के पॉइंट से, ठीक है, सर्कल पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से पास हो रही हो स्ट्रेट लाइन, उसे कहते हैं डायमीटर। तो इसका हाफ क्या होता है, वो होता है रेडियस। सो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20। सो हमारा रेडियस कितना हो गया, 20। आर क्या हो गया, 20, इतना आ गया। नाउ मूविंग अहेड, ये कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड होती है किसी भी सर्कल में ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही है। सो ये साइड वाली लाइन आप कह सकते हो ये कॉर्ड है। अगर आप ऐसे बनाना चाहो ये कॉर्ड है, अगर आप ऐसे बनाना चाहो ये कॉर्ड है। सो कॉर्ड कैसे बना सकते हो, बस सेंटर से पास नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ योर कॉर्ड। और माइनर आर्क को क्या और मेजर आर्क क्या होती है, लेट्स से मैंने यहाँ से एक ऐसे एंगल सा बना दिया, ठीक है ये, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी आपकी माइनर आर्क। इसे वैसे आर्क तो कहते हैं बट इसे माइनर आर्क कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये वाला सारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा ये जो घूम रहा है ना ये वाला पोर्शन, इसे कहेंगे हम मेजर आर्क। ओके, सो दिस इज योर माइनर आर्क एंड दिस इज योर मेजर आर्क। हमें निकालनी क्या है, माइनर आर्क, छोटी वाली जो कॉर्ड के साथ है। तो कॉर्ड के साथ का मतलब क्या है कि कॉर्ड यहीं बनी हुई है, ठीक है, माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सो कॉर्ड के साथ वाली मार्क आपको माइनर आर्क निकालनी, सो कॉर्ड भी यहीं पे बनी हुई है, इससे ये साफ पता लग जाता है आपको। नाउ हम इसको निकाल लेते हैं, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो हम सर्कल बना लेते हैं एक अच्छा सा, एंड ये सेंटर पॉइंट लिया, ये हमारा रेडियस, ठीक है। ये कितना है हमारा 20, ये भी कितना है हमारा 20। आर्क जो कॉर्ड है वो कितनी हमारी 20, एंड ये वाली आर्क आपको निकालनी है। सो अब आप कुछ देख रहे हो 20 20 20। सो जिस भी ट्रायंगल की साइड, ये तो ओ है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया बी, ठीक है। सो ट्रायंगल ओ ए बी जो है उसकी साइड साइड्स इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई गेस, राइट। सो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है कि सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल हैं। सो मतलब क्या हो गया, हर एक एंगल 60 डिग्री का हो गया। सो दिस इज योर 60 डिग्री,
60 डिग्री 60 डिग्री। अब आपको 60 डिग्री पता लग गया, थीटा पता लग गया 60 डिग्री है, ये आर पता लग गया 20 है। सो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो जो सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेसिक क्लास में, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। आपको एल निकालना है बस, आर आपको पता लग गया 20 है, ये पता लग गया आपको 60 डिग्री है। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो इसको है रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम, प्लीज़ ट्राई टू रिकॉल इट। हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना लिखते थे, पाई बाय 180, क्योंकि रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ओके, यही फॉर्मूला था। सो पाई बाय 180 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। सो पाई बाय 3 आ गया। नाउ हम पाई बाय 3, ये थीटा हो गया, ये एल हो गया, यहाँ पे आर लिख देंगे, आर क्या 20। सो एल कितना आ जाएगा हमारा 20 पाई बाई 3, दिस इज योर एल। ओके, सो दिस इज योर आंसर। और इसको हम कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, गलत मत कर देना, इसको सेंटीमीटर में लिखा जाता है। क्यों लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो बाकी सब कुछ दिया हुआ वो भी सेंटीमीटर है। ये रहा आपका सेंटीमीटर यहाँ पे। सो हाफ मार्क्स आपके कट सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो नाउ वी विल डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। so दो सर्कल हैं, ठीक है, वो सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं, जैसे लिखा हुआ था सबटेंड एंगल्स एट दी सेंटर, ठीक है। एंड जो आर्क जो है इनकी, आर्क ये बाहर वाला, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम है, मतलब ये इसका एल है तो इसका भी एल ही होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, एंड यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 75 डिग्री। सो रेशो बताना है रेडियाई का, आर का रेशो। सो इसका रेशो होगा R1, इसका होगा R2, लेट्स से, ठीक है। तो हम कैसे इसको आगे करेंगे, पहले तो हम इसका सिंपल सा जो डिग्री है उसको रेडिया में चेंज कर लेते हैं। सो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हमने अभी करके देखा था, पाई बाय 180 इंटू 60 विच गिव्स अस 3। एंड इसका भी चेंज कर लेते हैं, पाई बाय 180 इंटू 75 एंड विच विल गिव यू समवेयर अराउंड 5 के टेबल से जाना चाहिए, क्योंकि वैसे जो जा नहीं पाएगा। सो दिस विल गिव यू 12 5 से होता है आपका 60, तो 14 5 से 15, 15 5 से 75 एंड दिस विल गिव यू अराउंड 5 के टेबल में जाएगा। सो 3 एंड 36। ओके, सो ये अगेन फर्दर 3 के टेबल से जा रहा है 5 और ये 12, ठीक है। सो 5 पाई बाय 12 ये मिल गया आपको, ये रेडियाई हो गया इसका, रेडियन कितने रेडियंस, और ये पाई बाय 3 इसका रेडियंस। ओके, पाई बाय 3 रेडियंस। आपको इसका थीटा पता लग गया, एल आपको पता है, सो फॉर्मूला लगा देते हैं एल बाई आर, इसको थीटा 1 इक्वल टू एल बाय R2 एंड R1, क्योंकि एल तो सेम है तो एल लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 1 या 2 2, क्योंकि एल सेम है। इसका क्या आया था, पाई बाय 3 इक्वल्स टू एल बाय आर, आपको पता नहीं। इसका क्या आया था, पाई बाय 5 पाई बाय 12 एल, आर आपको पता नहीं, ठीक है। अब अगर मैं आर को इधर ले जाऊं सो कितना आएगा, R2 इंटू पाई बाय 3 एल के बराबर, और इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ R2 को, सो 5 पाई बाय 12 इंटू R2 इक्वल्स टू एल। सो ये दोनों टर्म एल के बराबर ही हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एल के बराबर है, सो मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। सो कैसे रखूँगा, R2 इंटू पाई बाय 3 इक्वल्स टू 5 पाई बाय 12 इंटू R2, सॉरी यहाँ पे R1 आएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, गिव मी अ सेकेंड, 1 था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। सो अब ये मत करना गाइस कि आप R1 से R2 को काट दो, ऐसे नहीं कि यहाँ से इसको काट दिया, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं,
ठीक है। सो R1 अलग R2 अलग, बट ये पाई पाई कट सकता है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और 3 से 12 कितने पे जाएगा, 4 पे। सो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 5/4, और यहाँ पे क्या आ रहा है R1, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपका R2, ठीक है। सो ये आपकी रेशो आ गई R1/R2 इक्वल्स टू 5/4। रेशो किसे कहते हैं कि R1:R2 निकालना हो, सो मतलब R1/R2 ही निकालना है। सो हमने R1/R2 निकाल लिया 5/4 विच इज़ 5/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो की फॉर्म में इसको ऐसे कहते हैं, वैसे डिवीजन की फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 5/4. This is your final answer. Now we will do the last question of this exercise, question number 7. So the 7th question says, find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter. So let's see, ये एक pendulum है जिसकी ये टिप है और ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ है ये है इसकी आर्क, और आर्क हम किसे कहते थे अपने, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे कहते हैं हम एल, ठीक है। सो वो ऐसे मूव कर रहा है, सो उसका कुछ रेडिया ही रहा होगा क्योंकि वो ऐसे 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 मूव कर रहा है। सो इसे क्या कहेंगे हम, थीटा, ठीक है। सो हमें थीटा जो है रेडियन फॉर्म में निकालना है, वो तो हमें निकालना ही है। सो ये जो चीज़ है, ये लंबाई, ये यहाँ तक की, ये क्या चीज़ दी हुई है, ये दी हुई है कि 75 सेंटीमीटर। बिकॉज अगर मैं आपको ये सर्कल बना दूँ यहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट हो जाए लेट्स से, सो ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगी एल, और ये आपके पास थीटा है। सो आर हमें क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड 75 सेंटीमीटर, ये आपको दिया ही हुआ है। एल आपको दिया हुआ है बार बार 3 सिनेरियोज में, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो नाउ आपको अब क्वेश्चन करना है और रेडियन में थीटा निकालना है। सो थीटा तो आपको डिग्री में तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि पाई एल और आर आपको दिया ही हुआ है, सो इसलिए आपको ईजिली निकल जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं, थीटा इज इक्वल टू L/R है। एल कितना आपका फर्स्ट सिनेरियो में 10/75, कितने पे जाएगा ये 5 के टेबल से, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 15, सो 2/15 रेडियन, ठीक है। रेडियन लिखना प्लीज़ मत भूलना, रेडियंस, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर का आंसर। फॉर्मूला हम ऐसे लिखने रहने देते हैं। सेकेंड इज एल कितना अब हो गया 15, आर कितना है 75, और ये कट के कितना आ जाएगा 1/5 रेडियंस। ओके, नाउ वी विल डू द थर्ड वन। थर्ड क्या है आपका 21/75, और अब ये चले जाएगा आपका कितने से, आई गेस चले जाएगा 7, okay. So this will give you 7 and this will give you 25, which is your radians, 7/5 radians. Okay, so this is your final answer. ठीक है, आई होप आपके सारे आंसर आ गए। मैंने इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया है, सो 3 × 7 = 21 एंड 3 × 25 = 75, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। So 7/25 is your final answer for this question. So we complete our first exercise. See you in the next video.